नमस्कार भक्तजनों। भगवान शिव को हम भोले भंडारी भी कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर बहुत भोले हैं। और यदि कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति से शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित करे तो शिवजी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की पूजा करने की विधि को अब मैं आपको बताता हूँ। सोमवार को शिव पूजन का विशेष महत्व है। वैसे आप किसी भी दिन शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके और सफेद कपड़े पहनकर शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिवजी जी की पूजा सुबह में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। शाम में शिवजी जी की पूजा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। रात्रि में शिवजी जी की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। शिव पूजा का संकल्प शिव पूजन करने से पहले संकल्प लेना चाहिए और संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल व चावल लें। संकल्प में जिस दिन भी पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें और अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। शिव पूजन की विधि: अपने बाएं हाथ की हथेली में जल लें एवं दाहिने हाथ की अनामिका उंगली व आसपास की उंगली से स्वयं के ऊपर एवं पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। श्रद्धा भक्ति के साथ घी का दीपक जलाएं। दीपक, रोली, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि जलाएं। जल भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश का धूप, दीप, रोली, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी जी का पूजन करें। अब शिव जी का ध्यान और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी का आह्वान करें। अक्षत और पुष्प शिवलिंग को समर्पित कर दें। अब शिवलिंग का जल कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। गन्ने का रस, भांग, शहद शिवलिंग को अर्पित करें। पुण्य शुद्ध जल का अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, सिंदूर, इत्र, दुर्वा, बिल्वपत्र, पुष्प और माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। शिवजी को चावल सर्वाधिक प्रिय हैं, अतः चावल की खीर, मिठाई एवं ऋतु फल जैसे सेब, चीकू आदि का नैवेद्य अर्पित करें। आचमन के लिए जल अर्पित करें। श्री शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में शिवजी जी की आरती करें। पुष्पांजलि समर्पित करें। शिव पूजा के बाद अज्ञानतावश पूजा में कुछ कमी रह जाने या गलतियों के लिए भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर जप करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। भक्तजनों, आज मैं आपको सावन मास के 9वें अध्याय का वर्णन करूंगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का
अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भनी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भनी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुष्वन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित की पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के लिए वह अनभिज्ञ थी और वह केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने उसे वह दिखा दिया। फिर उसने सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह कैसा अनिष्ट हो गया है, और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवाना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर तुम जीवित तो हो, यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। संत कुमार, सावन मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा की और गोधूम की पीठी को बनाकर 5 दीपक उनके सन्मुख जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूरन भक्षण किया। उनकी मूर्ति पर चावल चढ़ाए और कहा, हे जीवंती, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उनकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्ष बीत जाने पर प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर वह स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्तिक का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने से
5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसी आई थी वैसी ही वापिस चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। यह लोग इतने प्रभाव वाले हैं। यह सुनकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार के प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा, मुझे तो गया जी जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटनाएं हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुण्य पिंड दान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी और सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय के बारे में पूछा। उस ब्राह्मण ने उनसे कहा, यह दोनों हाथ आपके पितृ के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह आपको बता देगी। तब राजा चिंतित और दुखी मन से अनेक बातें सोच विचारने लगा। वह यात्रा करके पुनः वापिस आए जहाँ बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है कि इसकी माता क्या तुम्हारे व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सारा वृतांत बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत को सुन लिया। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी, सावन मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे लिए पूजन करती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती, हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी नहीं खाती है। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर की ओर चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत के बारे में जानती भी नहीं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रण भेजा और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से यह कहा, मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु धारण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के
शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मात, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सत्य बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वह दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ किसके निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह सब माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। संत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। सावन मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सावन मास महात्म के 9वें अध्याय को पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।